गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एक लेसन लाए हैं क्लास 12th के लिए, जो हमारा अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसमें हम लोग सोल्डरिंग प्रैक्टिस टू सोल्डर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। बच्चों, ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। ये पूरा लेसन जो है एक प्रैक्टिकल लेसन है, जो कि मतलब लैब में या किसी वर्क बेंच पे ही ये संभव है बढ़िया से। लेकिन अभी हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में घर में हैं, तो हम इसको पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आपको मतलब बिना प्रैक्टिकल के भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मेरी पूरी कोशिश है ये, और इसके बारे में चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। ये आपकी एक्टिविटी मई जून तक के लिए होगी। इसमें जुलाई का भी कुछ पोर्शन लिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द कंप्लीशन में 15 जुलाई लिखा हुआ है। लेकिन ये कोर्स मई जून तक के लिए ही है, और मई जून में हमको कम समय मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले तो इसका TLO देख लेंगे। इस लेसन में हम लोग का जो बेसिक है कि इस लेसन के बाद आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्डरिंग की प्रैक्टिकल से आप पूरी तरीके से अवेयर हो जाएंगे, और कैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की सोल्डरिंग की जाती है। इसका एक जिस्ट मैं आपको पहले दे रहा हूँ। दिस लेसन इज डिस्क्राइब द कवर द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपोज्ड to distinct component. Each one of them has a specific function. By joining this component together in different ways, you can build electronic device from a child toy to aircraft. Soldering is a process which two or more metal are joined together using the melting filler metals. तो इसमें बच्चों ये जानना है कि सोल्डरिंग जो होता है या चाहे डी सोल्डरिंग जो होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जब कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं या कोई भी डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो उस डिवाइस को बनाने के लिए जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। इलेक्ट्रिकल में तो हम लोग सीधे वायर को ज्वाइन करके सोल्डर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा संभव नहीं है। उसको एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर रख करके या किसी बेस पर रख करके ही उसको आपस में सोल्ड किया जाता है। तो इस लेसन में हम लोग पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। और ये सोल्डरिंग एक बच्चे के खिलौने से लेकर के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। और इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो अलग अलग तरह के मेटल्स को आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है उसकी जो टर्मिनल्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, तो उन्हीं मेटल्स को ज्वाइंट करने का ये प्रोसेस है। तो एज़ यूजुअल हम लोग की जो एक्टिविटी होती है, हम कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले एक माइंड जोग एक्टिविटी करते हैं। तो आज हम एक माइंड जोग एक्टिविटी में सेफ ऑन वर्क प्लेस लेके आए हैं, और इसके ये हमारा किड्स नॉइस सौजन्य के से मैंने लिया है वीडियो ये। तो पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। आज देखते हैं माइंड जोग एक्टिविटी हम लोग की।
blah blah blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. तो बच्चों, अभी आपने एक वीडियो देखा जो हमारे किड्स मैच के सौजन्य से था, और इसमें देखा गया कि हम लोग जब वर्क प्लेस पर कोई भी काम करते हैं तो अपने वर्क में ही काम में ध्यान देना चाहिए और किसी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जिस वीडियो में दिखाया था कि ये बच्चा जो वर्कर है काम कर रहा है, लेकिन साथ में इसने अपने कान में हेडफोन लगा रखा है और वो एक समथिंग कोई दूसरा व्यक्ति है या लेडी है जो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। उसके मन में चल रहा है कि मेरी हॉलीडे प्लानिंग कैसे होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है और ये जब भी हम करेंगे लैब को मान करके करेंगे, और लैब में जाने से पहले ये सावधानी हमको रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसका पहले हम एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे देते हैं। सोल्डरिंग टेक्निक जो है, सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस इन विच 2 more metals item joined together by the melting then flowing after metal having a relatively low melting point। इसमें दोनों मेटल्स के वायर के टर्मिनल्स को ज्वाइन करने के लिए एक तीसरा मेटल यूज़ किया जाता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उन दोनों नॉर्मल मेटल्स से कम होता है, बहुत कम होता है, जो जल्दी से मेल्ट होकर के और वो आपस में कांटेक्ट बना लेता है, मेटेलिक कांटेक्ट बना लेता है। तो इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जरूरी है सोल्डरिंग आयरन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज टूल सोल्डर कंपोनेंट्स PCB। द आयरन हीटेड एट द टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस विच एनफ टू क्विकली मेल्ट द सोल्डर फ्लक्स। आप सोल्डरिंग आयरन को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के सोल्डर आयर हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। कुछ सिंपल होते हैं, इनकी वॉटेज रेटिंग होती है, वॉट रेट के हिसाब से होते हैं। मतलब इनके जो टिप्स होते हैं मोटे कंपोनेंट के लिए, पतले टर्मिनल के कंपोनेंट के लिए, ज़्यादा सोल्डर करने के लिए इस तरह से बने होते हैं। बीच में जो दिख रहा है आपको, ये वायर ज्वाइन टर्मिनल को सोल्ड करने के लिए होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। इसी तरह से दूसरा जो मेन एलिमेंट है सोल्डर वायर। सोल्डर वायर इज अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। दिस सोल्डर यूज टू इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंटली कॉल्ड 60-40 सोल्डर बिकॉज इज मेड बाई 63% ऑफ द टिन एंड 33% ऑफ द लेड। तो 60-40 सोल्डर मेल्ट्स 61 फ़ारेनहाइट पे ये मेल्ट हो जाता है। ये इसीलिए 400 सेंटीग्रेड तक हमारा सोल्डर वायर हीट होता है। इसके साथ में कुछ चीज़ें और ज़रूरत होती हैं जो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए, मेन तो यही दोनों डिवाइस है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें रखेंगे तो हमारी सेफ्टी है। इसमें देखिए दिखाया है कि ये टेम्परेचर बेस्ड सोल्डरिंग आयरन है, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होता है। साथ में देखिए इसमें एक दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लिप टू होल्ड योर वर्क। एक क्लिप फॉर्म में बना हुआ अटैचमेंट है ये। जब हम 2 वायर्स को आपस में सोल्ड करना होता है तो इन क्लिप के माध्यम से इन वायर को हम अटैच करके रख सकते हैं। ये कटिंग के लिए टूल्स है। और इसमें देखिए सोल्डर वायर में नीचे पैड लगा हुआ है। जब सोल्डरिंग प्रोसेस किया जाता है तो जो एक्स्ट्रा सोल्डर होते हैं इस पैड पे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा सोल्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी हम लोग इस एक्टिविटी को अब हम अगले पोर्शन में देखेंगे। तो पहले अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं इसका मेटल
सारे इसके मटेरियल्स को हमने देख लिया है। अब सेकंड जो इसका पार्ट हम देखेंगे उसमें हम लोग वायर की सोल्डरिंग के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।